अगर जो आपको किसी के लाइफ में होना और ना होना दोनों बराबर है, तो वहां पे आपको ना होना ही अच्छा होता है। क्योंकि किसी को आप बांध कर नहीं रख सकते हैं, उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुम हमसे लव करो, तुम हमारी बातों को मानो, हमारे पीछे पीछे चलो, मेरी बात को समझो, क्योंकि आपको नहीं समझ सकता हो, क्योंकि उस ऐसा सोचता ही नहीं जैसा आप सोचते हैं। तो यदि आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आप बार बार उसके पीछे मर रहे हैं और वो आपको ना बोल रहा है, तो ना का मतलब ना होता है। आपको समझना चाहिए वो आप में इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको यहीं से समझ लेना चाहिए कि हम क्यों उसके पीछे भागे जो हमें वैल्यू नहीं देता है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कोई चीज होती है, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो जब भी ऐसे चीज होते हैं आपके लाइफ में, आप प्यार में या हर प्रकार के रिश्ते में धोखे खाते हैं, आप उससे बात करना चाहते हैं, आप उससे बोलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे नहीं मिलना चाहता है और बार बार आपको अनेक प्रकार के बहाने बनाता है, आपको गलत साबित करता है, और आप हर हाल में उस चीज को मानते हैं कि हाँ मेरा ही गलती हो सकता है, शायद हम ही से कुछ मिस्टेक हो गया होगा ना, और इसे एक्सेप्ट करके उसको बार बार इज्जत देते हैं, और यही चीज का वो फायदा उठाता है और आपको यूज करता है एक प्रकार से। तो जब आप यह समझ जाएं कि अगले व्यक्ति को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वहां से ही आप अपने आप को अलग डाइवर्ट कर ले, अलग रास्ते में मोड़ ले। आप भी एक प्रकार से जो है समझ जाएं कि जब वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप इतने गिरे हुए कुत्ते नहीं हैं, कि आप इतने हुए नीच व्यक्ति नहीं कि उसके पीछे पीछे आप दौड़ते रहें और वो आपको बार बार हर्ट करते रहे, आपको दुखी करे। इस प्रकार की चीजें से आप बचें। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, सब अनेकों प्रकार के बड़ी से बड़ी समस्याओं का एक ही जवाब होता है, खामोश रहना। उसके सामने शांत रहें, किसी प्रकार का कोई बात न करें, एकदम आराम से अपने लाइफ को जिए, मुस्कुराइए, रहिए। इतना जान लीजिए, यदि आपको कोई सताना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, तो आप इतना सब्र रखिए कि तोड़ने वाला खुद टूट जाए, टूट कर बिखर जाए एकदम। क्योंकि सब्र आपको रहेगा ना, तो बार बार उसको लगेगा कि हम जब इतना कर रहे हैं, इसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, अनेकों प्रकार का चीज कर रहे हैं, फिर भी टूट नहीं रहा है, बिखर नहीं रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि अपने आप पर जो है, आपको कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इतना सब्र रखे, इतना संयम रखे, खुशी से लाइफ को जिए, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, उसके पीछे मत भागे, खुश रहें उसके सामने, मस्त रहें अपने लाइफ में। तो देखिए वो आपको तोड़ते तोड़ते एक दिन इतना टूट जाएगा, इतना टूट कर बिखर जाएगा कि उसको जुटने में हालत खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, सब्र तो आपको करना होगा, और किसी को एहसास दिलाना है ना कि आप कितना इंपोर्टेंट हैं, तो उसको इंपोर्टेंट देना आप छोड़ दीजिए, खुद आपको समझ जाएगा। लेकिन जब उसको आप इंपोर्टेंट देते हैं, उसकी महत्वता को और बल देते हैं, तब फिर वो आपको ब्लैकमेल करता है, आपको परेशान करता है, एक प्रकार से आप उसके पीछे पीछे भागते हैं, वो आपको ना अनेकों प्रकार की बातें बनाता है जो कि सही नहीं है। आपका भी लाइफ है, कैरियर है, और हम तो कहेंगे कि इस चीज से निकलिए और लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए, आप कुछ बन जाइए, कुछ अच्छा कीजिए। तो देखिए ना, ऐसे ऐसे लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। और आपको तो पता है, बहुत कहावत सुने हैं कि बस, ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में वही खूबसूरत है, उससे भी बहुत से खूबसूरत है, बस आपने देखा नहीं है। जो दुनिया, ये दुनिया बहुत बड़ी है, और यहाँ पर ना बहुत खूबसूरत चीज है, पल है, देश दुनिया है। जब आप इससे निकलिएगा ना, आप कुआं का मेढक बने हुए हैं इसमें, जब आप इससे निकलिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ कितना मस्त है, कितना एंजॉयफुल है। हम एक छोटी सी लड़की, एक लड़की के चक्कर में इस प्रकार की समस्या को झेल रहे थे, डिप्रेशन में आ गए थे, मरने की स्थिति में थे कि अब न तब आत्महत्या कर लेंगे। तो कभी आप इस दुनिया से निकलिए, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, कभी होते हैं, कभी घूमने जाइए, इस देश दुनिया को समझिए, तो पता चलेगा कि कितना खूबसूरती है, कितना अच्छा है, और इससे बेहतर बेहतर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं इस दुनिया में। बस आप हैं कि उस जगह पर जा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपको ऐसी समस्या हो रही है। तो आप खुद को समझिए, अपना इंपोर्टेंट अपने आप से रखिए, किसी के पीछे मत भागिए, उसको ज्यादा इंपोर्टेंट मत दीजिए। देखिए आपका लाइफ जो है अच्छा हो जाएगा। और हाँ, कभी कोई आपको छोड़कर जाता है ना, तो इतना ध्यान रखिए, उससे बेहतर जरूर आता है आपके लाइफ में। हाँ, समय लगेगा, 2-4 महीना, साल भी लग सकता है, लेकिन उससे बेस्ट लोग ही आते हैं आपके लाइफ में। तो कभी घबराइए मत। कभी कभी कोई घटना ना होता है अच्छे के लिए होता है, कोई छोड़कर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टूट जाएं। हो सकता है कि आपको उससे बेहतर मिल सके, और ऐसा होता ही डेफिनेटली, बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है। आप अपनी चीज पे संयम रखें। हाँ, यदि आप कहीं गलत हैं तो आप झुकिए, माफी मांगिए, लेकिन आप कहीं गलत नहीं है, फिर भी आपको बार बार माफी मांगना पड़ रहा है, उसके पीछे भागना पड़ रहा है, तो आपसे बेवकूफ कोई नहीं है। और आप एक चीज तो सुने ही है
कि अगर जो एक बार आप किसी को माफ करते तो सही है गलती करने की वजह से, लेकिन आप बार बार माफ कर रहे हैं उसको और वो गलती कर रहा है, तो इसका मतलब ना कि कमी उसमें नहीं, कमी आप में है, आपको सुधार करनी चाहिए। ऐसे लोगों को निकाल को लाइफ से फेंक दीजिए एकदम। जैसे आपको कांटा गड़ता निकाल कर फेंक देते कांटे को ना, वैसे एक कांटा है, दर्द तो होता है लेकिन कुछ दिन के बाद ठीक तो हो जाता है। वही कांटा को निकाल कर फेंक दीजिए, आने वाला समय में पूरा सही हो जाएगा और आप जो है अच्छा रहिएगा, लाइफ में बहुत आगे जाइएगा। यह हम नहीं, बहुत से अनुभवी लोगों ने ऐसा करके देख लिया है। और इस प्रकार की चीजों में मत फंसिए। आपका एक लाइफ है, कैरियर है, यह दुनिया आपको मिला है, जिंदगी मनुष्य का, इसका सही उपयोग कीजिए कुछ अचीव करने के लिए। ऐसे तो लाखों लोग कर रहे हैं, लव प्यार कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कुछ अलग करने वाले कुछ ही लोग हैं। तो आप कुछ अलग कीजिए ना, तो देखिए आपका लाइफ कितना आगे जाता है। और थैंक यू दोस्तों, मैं मनी भारती, आप देख रहे थे मनी भारती यूट्यूब चैनल। यदि पसंद आता है मेरी बातों को तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम अन्य प्रकार के टॉपिक पर अनेकों प्रकार के वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच।